नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आज जिंदा दिली की एक ऐसी सच्ची कहानी जिंदा दिली की एक ऐसी घटना से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा और एक ऐसी सोच को उजागर करना पड़ेगा जिससे सत्य और असत्य के बीच का फर्क निकाला जा सके, सही और गलत के बीच का फर्क निकाला जा सके। और कहते भी हैं कि ग्रेजुएशन कर लेना, मास्टर डिग्री कर लेना, उच्च स्तर की शिक्षा हासिल कर लेना ही केवल शिक्षित व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। विवेकानंद कहा करते थे कि गलत और सही के मध्य अगर आप अंतर निकाल सकते हैं, गलत और सही के बीच में कुछ चुनाव कर सकते हैं, तब आप शिक्षित हैं। तो चलिए एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं। दरअसल कैसे एक इंसान अनुराग से त्रिधा बन गया, कैसे आप ही के सिलीगुड़ी का रहने वाला एक अनुराग त्रिधा सहा के रूप में पहचान बनाकर आज समाज में जी रहा है। क्या है पूरी हकीकत, क्या है पूरी घटना है, क्या है पूरी कहानी, आइए रूबरू करवाएंगे आपको स्वयं त्रिधा के साथ। आइए। तो हमारे साथ मौजूद है अनुराग से त्रिधा बनने वाली वो लड़की जिसकी जिंदा दिली की बातें हम अभी आपको बता रहे थे। समाज के ताने हो या फिर अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों से सुने जाने वाले बहुत सारे अपशब्द हो या अलग अलग बातें हो, उनको सहते हुए, उनसे पार पाते हुए अपने लड़ाई को आगे बढ़ाने वाली त्रिधा आज किसी पहचान की मोहताज तो नहीं, पर हाँ हमें और आपको अपनी कहानी बताने के लिए स्वयं मौजूद है हमारे साथ। त्रिधा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है त्रिधा शाह, मैं सिलीगुड़ी से हूँ एंड मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, यानी कि मैं जिसको कहते हैं बंगाली में रूपांतरकामी। एंड जो मतलब मैंने जो फोटो स्टोरी किया है उसके पीछे एज अ मॉडल मैंने काम किया। एंड जो मेरा मेन डायरेक्टर एंड जो मेरा मेन फोटोग्राफर है उनका नाम है सीट टैगोर। तो वो रहने वाली है मालदा से, यानी कि गाजल डिस्ट्रिक्ट से। तो वो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है एंड वो भी एक ट्रांस मैन है। सो ये फोटो स्टोरी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पर। देखिए, समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा, टटोलना होगा और दिल पे हाथ रखकर इनकी बातों को सुनना होगा, क्योंकि त्रिधा अकेले नहीं है, तादाद लंबी है और हमारे ही समाज का एक अटूट हिस्सा है। हमारे और आपकी तरह हमारे परिवार का एक सदस्य है, ये स्वीकार करना होगा। किंतु हम जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिधा को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 2 साल पहले लगभग एक ट्रांसजेंडर की रेप को दरअसल 15 लोगों ने अंजाम दिया था और किस तरीके से वहसी सोच ने लोगों को दरिंदा बना दिया था, उस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे, इनसे बातें करके बताएंगे। त्रिधा, आप पहले लड़का थे अनुराग, फिर आप त्रिधा के रूप में आपने अपना ट्रांस चेंज कर लिया, दरअसल जेंडर चेंज कर लिया। लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया आपने, और अब जब चेंज किया है तो कैसा फील होता है, आसपास का माहौल कैसा दिखता है? पहले मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसे मतलब जो मैं पहले थी एक एज ए लड़का, तो उस टाइम जाके मुझे लगा जैसे नहीं, मैं तो लड़का हो, जैसे लड़का हो के लड़की का एटीट्यूड, मुझे लड़की का वो खेलना या फिर ऐसे कुछ वगैरह। तो जब मैंने देखा नहीं मैं ये कैसे रहूँगी, मतलब कैसे लाइफ लीड करूँगी, तो मैंने देखा नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तब उस टाइम जाके मैंने जब देखा क्या नहीं मुझे ये चेंज करना होगा, फिर उसके बाद मैंने फैमिली को कन्विंस किया। लिटरली मैं जब घर में मम्मी को बोला जैसे एंड मेरे फैमिली सब लोगों को बोला, तो घर में फैमिली को बोलने के बाद लिटरली मतलब सब लोग ऐसे चौक थे, ये कैसे होगा, एक लड़का से लड़की मतलब कैसे ट्रांसफरेंट। तो फिर उसके बाद जब देखा मम्मी लोगों ने जैसे नहीं एक टाइम जाके देखा नहीं मैं चेंज और नहीं हो सकती, फिर उसके बाद मेरे टोटल फैमिली मतलब मेरे मौसी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे नानी सब लोग अगेंस्ट थी। तो उस टाइम जाके मेरे मौसी ने भी मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं करती थी। जब मेरे मौसी ने जब देखा नहीं ये चेंज नहीं होगा, फिर उसके मेरे मौसी ने मेरे घर में कन्विंस किया मेरे मम्मी को। मेरे मौसी को मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उसने मेरे से कन्विंस किया। तो अभी वो घर पर नहीं है, अगर घर पर होता तो ऑब्वियसली मैं उनको भी मतलब कॉन्फ्रेंस में लेती। तो यही बात है, मतलब समाज को एक ही बात जानना चाहिए, उनका सबसे समाज को नहीं, उसका मम्मी पापा या फिर जो कुछ भी हो उनको एक ही बात जानना चाहिए, वो मेरे बेटी या बेटा है, उनसे मेरा
फ़र्क है, वो उनका जेंडर आइडेंटिटी क्या है या फिर उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, डजेंट मैटर। उनको बस यही जानना चाहिए वो मेरा बेटा है, बस यही बात है। और दूसरी जो बात है, समाज का जो सोच है, एक सो कॉल्ड सोच, तो वो तो मैं कभी बदल नहीं सकती कि समाज को एक ही मतलब वो जानना होगा। जैसे वो लड़का है, ठीक है, एक टाइम जाके जब उन्होंने देखा, मुझे छोटे से ये मतलब ये मोहल्ले में रहती थी, जब छोटे से मुझे देखते थे, अभी भी हम कोई ऐसे ही चराता है, जैसे बहुत लोग बहुत कुछ ही बोलते हैं, जब मैं देखती हूँ जैसे कि, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन मुझे बस एक ही उन लोगों को बोलना है, जैसे अगर मेरे जैसे अगर आप लोगों के घर में भी सेम कोई था मतलब थी, तो आप क्या करोगे? आप उसको भी जैसे यही ये फिर छक्का या गे या फिर लेडीज़ हाफ लेडीज़ यही बुलाओगे? तो मुझे बस उन लोगों को एक ही बात बोलना है, आप लोगों का जो ये ताना मारना है, ये लोग आप प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टेड यू, आप लोग ये बंद कीजिए। क्योंकि आप लोगों का ये ताना मारने के लिए ना, ये मतलब हम लोग जो एक ट्रांस वोमन या ट्रांस मैन होता है, सो ये बहुत डिप्रेशन हो जाता है, ये इसका बहुत कुछ लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना होता है। क्योंकि छोटे से इनका वो बात एक जब वो छोटी थी एक लड़का होकर, तब एक उन्होंने जेंडर चेंज किया या फिर उन्होंने सेक्सुअल आइडेंटिटी चेंज किया या फिर क्रॉस ड्रेसर, और फिर उसके बाद उनका टोटल सब कुछ अलग होता है, तो उनका लाइफ लीड बहुत ही अलग होता है। तो मुझे उन लोगों को एक ही बात बोलना है, तो प्लीज़ आप लोग ये ताना मारना बंद कीजिए। लगातार त्रिधा जंग कर रही है। अब ये जंग क्या है? जंग दरअसल सामाजिक सोच से है। जंग दरअसल उन तमाम लोगों से है जो आज भी कहीं ना कहीं अपनी सोच को चार दीवारी के अंदर में बंद करके रखे हुए, अपने आप को एक ऐसी संकुचित सोच के अंदर समाये रखे हुए हैं जिससे उबर पाना काफी नामुमकिन सा दिखता है। पर जो जज्बा त्रिधा दिखा रही है लगातार, वो काबिले तारीफ है। और कहते भी हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी मुझे या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। उस मुसाफिर की तरह त्रिधा भी लगातार कोशिशें कर रही है। त्रिधा, हमने सुना है ट्रांसजेंडर आप अभी हैं ऑलरेडी, आप त्रिधा के रूप में, अनुराग से त्रिधा, आप अभी पढ़ाई करते हो, कौन सी क्लास में हो? मैं अभी मतलब एक्चुअली मेरे एक ईयर ड्रॉप हुआ, क्योंकि ये डिप्रेशन की वजह से। क्योंकि जब मैं सोचती थी जैसे मतलब क्या करूँगी इसको, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, उस टाइम जाके मैंने जब देखा नहीं मतलब मैं क्या करूँगी, तो जब उस टाइम घर में कन्विंस किया नहीं मैं इस साल नहीं करूँगी। तो इस साल मेरा क्लास 10 में मतलब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो जाता था, लेकिन मैंने वो नहीं दिया। तो अभी भी मैं सेम क्लास में हूँ, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप कर दिया। तो डिप्रेशन जी, ये डिप्रेशन को लेके, क्योंकि समाज का ये एक बोलना, ये मतलब ये कैसे होगा, फिर फैमिली का एक मतलब स्ट्रगल या फिर बाहर का एक स्ट्रगल टोटली अलग होता है ना, एक लाइफ लीड एकदम अलग होता है। सो इसी बात को लेके बहुत डिप्रेशन थी तब, मतलब एकदम अलग। तो टोटल एक साल डिप्रेशन, फिर उसके बाद अभी जाके अभी थोड़ा ठीक ठाक, जब घर में सब लोग सपोर्टेड करते हैं। तो अभी मेरे मम्मी पापा के पास एक ही बात है, जैसे उनका जेंडर आइडेंटिटी क्या है डजेंट मैटर, या फिर सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है डजेंट मैटर, वो मैं उनकी बेटी हूँ, उससे ही बस मतलब है। तो यही बात है। मुझे लगता है हर किसी मम्मी या फिर पापा को यही बात जानना चाहिए, उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है डजेंट मैटर, वो उनकी बेटी है या बेटी है, उनसे या उनके मतलब है। क्योंकि मम्मी ने उनको मतलब 9 मंथ 8 मंथ को ऐसे जन्म दिया, फिर उसके बाद अगर मम्मी ऐसे बोलेंगे कर लिया तो वो तो सही नहीं है ना, क्योंकि मम्मी उनको जन्म दिया, पापा ने तो नहीं दिया। तो पापा को भी ये बात समझना चाहिए, जैसे वो मेरे बेटा है या बेटी है, उनसे ही बस मेरा मतलब है। उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है डजेंट मैटर। सो हर मतलब मम्मी पापा को यही, मम्मी पापा नहीं, हर सोसाइटी सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपके फैमिली में, आपने बताया आपकी मम्मी है, मौसी है, तो अभी पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता है आपको इस चीज़ के लिए, और कोई दिक्कत नहीं होती फैमिली में? ऑब्वियसली मेरे फैमिली में भी सब लोग सपोर्टेड हैं, और पहले नहीं थी, मैं बोलूँगी पहले नहीं थी। एक टाइम जाके जब मैं घर से मतलब मेरे पापा ने मुझे पिटाई करती थी, मुझे अभी पता है, मतलब पापा ने पिटाई करती, तो मैं ऐसे घर से मैं निकल गई थी। तो मैं सोच रही थी जैसे मैं क्या करूँगी, तो मेरे मम्मी ऐसे मुझे बहुत बार कॉल किया, लिटरली मैं कॉल नहीं रिसीव किया। तो उस टाइम जाके मैं घर के बाहर थी, तो उस टाइम मतलब मैं स्ट्रगल क्या होता है उस टाइम मैंने देखा बाहर का क्या होता है। तो यही बात है, अभी मेरे घर में सब लोग सपोर्टेड हैं, तो बात यही है। आपको बता दें त्रिधा अभी कुछ दिन पहले ही आप कहाँ गई थी फोटोशूट करवाने? मालदा में। मालदा में इन्होंने फोटोशूट करवाया था दरअसल, और एक कहानी को फोटो के जरिए बयां किया गया है। उन फोटोज को हम भी आपको दिखा रहे हैं, आप उनको आप लोगों ने देखा भी होगा, फिर से आप जरूर चेक कीजिएगा। उस फोटो के माध्यम से
त्रिधा ने आप ही ने किरदार निभाया है उस ट्रांसजेंडर का जिसका रेप हुआ था? जी मैंने लीड कैरेक्टर किया वहाँ पर, और जो मेरा कास्टिंग डायरेक्टर है एंड जो मेरा मतलब फोटोग्राफर है तो उनका नाम है सीट टैगर। वो एक्चुअली मालदा गाजोल से है, तो वो एक ट्रांस मैन है, तो वो फीमेल से मेल टू मतलब कन्वर्ट हुए। तो वो मेरा फ्रेंड भी है बहुत अच्छा, फेसबुक से उनके साथ बात होती थी। जब उस टाइम जाके उसने मुझे ऑफर किया तो ये तुम इसके लिए सही हो तो तुम मेरे साथ काम करो। तो उस टाइम जाके मतलब मैं मेरी मम्मी को बोला, मम्मी ये ऑफर किया है तो मैं करूँगी इसके साथ काम। तो फिर उसके बाद जाकर तो उनके साथ मैंने काम किया। ये एक्चुअली ये बहुत दिन पहले एक ट्रांस वुमन को रेप हुआ था, तो वो ट्रांस वुमन मतलब वो भी सेम मेरी जैसी थी, लाइफ लीड मतलब करती थी। तो उस टाइम जाके जब उनने भी सेम देखा, जैसे नहीं मैं ये कैसे रहूँगी, वैसे एक लड़का का वो मतलब फिगर लेके या फिर सब कुछ लेके, फिर उसके बाद लड़की का एटीट्यूड या फिर दिल से या फिर मन ही टोटल लड़की है वो, हम लोग तो मन सर्जरी करके बदल नहीं सकते ना, तो या फिर हम लोग का शरीर बदल सकते हैं या मतलब वो मन बदल नहीं सकता हम लोगों का। तो उस टाइम जाके उनने भी सेम मेरे जैसे ही किया। तो तब से वो क्या किया, मतलब वो जैसे लड़का थी तो एक टाइम जाके उनका पापा ने उसे बहुत ज़्यादा पिटाई करती थी, तो उस टाइम जाके उन्होंने देखा क्या मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, तब जाके उन्होंने जेंडर चेंज किया। तो एक बार क्या वो डांस क्लास से बाहर मतलब घर आ रही थी, तो उस टाइम उनके साथ उनका 15 लड़का ने उनके साथ रेप किया, गैंग रेप किया। तो लिटरली गैंग रेप करने के बाद टोटली उनका मतलब उन्होंने मार दिया उन लड़की को लिटरली मारने के बाद। तो उस टाइम वो मतलब वो अर्धनारीश्वर ऐसे आकर फिर उसके बाद वो अर्धनारीश्वर ही बोले थे जैसे हम ये तो मेरा ही एक मतलब रूप है, तो आप क्यों इनको समाज में क्यों नहीं जगह दे रहे हो। तो उसी को लेके ये स्टोरी हम लोग बनाया। तो जब आप लोगों का, मैं आप लोगों की एक ही बात बोलूँगी, जब आप लोग जब ये स्टोरी लीड करोगे या फिर कुछ भी करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा ये क्या होता है। तो मैं आपको ये आप लोगों का सब लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों का जो ये सोच है आप लोग ये बदल दीजिए। यानी ट्रू स्टोरी पे आपने वो फोटोशूट वगैरह किया है। कहाँ गया वो इक्वलिटी के बाद, कहाँ गई वो समानता की बात, कहाँ गई वो संविधान पर खड़े उतरने के बाद, और कहाँ गई जब शपथ लेकर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम संविधान का या संविधान की रक्षा करेंगे। हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही शहर गांव देहात देश के लोग जब उस संविधान के अंदर पड़ने वाले प्रावधानों के तहत खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे संविधान के शपथ, और कैसे होगा संविधान की शपथ लेने के बाद उसको पूरा करने का जिम्मा। कहानी त्रिधा की है पर बहुत सारी युवतियों से युवकों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक लड़की लड़का बन सकता है और एक लड़का लड़की बन सकता है। अनुराग से त्रिधा जब बनी, ये बहुत सारी सामाजिक ताने के बीच अपने जीवन को आगे बढ़ा के रखा है। ये सोचने वाली बात है कि फैमिली जब एक्सेप्ट करती है, समाज में न जाने कितने तरीके से लोग इनकी अवहेलना करते हैं। आखिर क्यों? क्या आपके या मेरे परिवार में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा होता है तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा? कतई नहीं। तो ये बात समझने वाली बात है। त्रिधा, आपकी कहानी, दरअसल कहानी की आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि आप इन चीज़ों के बीच भी खुद की ज़िद के साथ आगे बढ़ रही हैं कि मुझे सोच बदलनी है। तो आप लगातार उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आगे क्या प्लानिंग है? हमने सुना आप मॉडलिंग करती हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे देखिए एक्चुअली एक टाइम मतलब जैसे मैं पहले क्या थी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं पहले लड़का थी, मुझे भी पता है, मेरे समाज को भी पता है, मेरे फैमिली को भी पता है। लेकिन अभी आगे जाकर जो मेरे प्लानिंग है लाइफ पे कुछ करना है, एंड लिटरली मेरे मम्मी पापा जो है उन लोगों को मतलब देखना है। एंड सो उसके बाद लाइफ में अगर कोई आया फिर उसके बाद मम्मी पापा को कमेंट्स करूँगी एंड फिर उसके बाद जाके सब ठीक ठाक करूँगी। तो यही मेरा प्लानिंग है अभी तक। एंड एज ए मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, एंड सो मैं इंडियन क्लासिकल डांसर हूँ, सो प्लानिंग वही है एंड एज ए मॉडल काम करने की। तो आप परफॉर्मेंस वगैरह करती हैं, शोज़ वगैरह? इसलिए मेरे स्कूल्स में होता है, लिटरली मेरे डांस क्लासेस भी सामने में ही है, लेक टाउन के सामने, तो वहाँ पर मैं डांस करती हूँ। तो मेरे जो मैम्स लोग हैं या फिर मेरे जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो भी मुझे बहुत सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड करते हैं। हाँ क्या है, कुछ लोग होता है जो मतलब किसी का वो होता है ना क्या, एक वो अच्छापन या फिर कुछ भी वो आगे जा रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो जेलस फील होता है। तो मुझे लगता है मुझे ऐसे पहले लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बोलते हैं, हाँ तू लाइफ में क्या है, तेरे से कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसे कुछ बोलते थे। तो एक टाइम जाके वो लोग मतलब हंसते थे आप? हाँ मेरे ऊपर हंसते थे, मतलब क्या ये क्या है, ऐसे अभी भी होता है, ये लिटरली होते ही जाता है। तो मतलब उन लोगों को मुझे बस एक ही बात बोलना है, मैं क्या होंगी या फिर मैं क्या हो जाऊंगी ये अभी नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। जब समय बदल जाएगा वो तभी आपको पता चलेगा मैं क्या हो गया।
तो यही बात मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ। तो इन फ्यूचर में एज अ मॉडल काम करने का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है। तो लोग हंसते थे इन पर, आज भी हंसते हैं, पर वो कहावत सुना आपने कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। इतिहास रचने को आतुर है, लालायित है और मादा भी रखती है त्रिधा साहा, क्योंकि अनुराग से त्रिधा बनने के बाद अब इनके सपनों को नया पंख मिलने लगा है और उन पंखों में उड़ान भरने को ये लगातार अपनी कोशिशें जारी रख रही है। त्रिधा, कोई बात, कोई मैसेज देना चाहती हो आप, कुछ और कहना चाहती हो? आज आपका दिन है, आप जो बोलेंगी लोग सुनेंगे। ऑब्वियसली मैं कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे सब लोगों को एक ही बात बोलना है। पहले मैं समाज को बोलूँगी, क्योंकि समाज का जो बहुत सोकल्ड सोच है, जैसे अगर कोई लड़का से लड़की हो गया या फिर कोई लड़की से लड़का हो गया, वो एक हिजड़ा हो जाता है या फिर कोई गे हो जाता है या फिर कोई हाफ लेडीज होता है। भाई क्यों, अगर आप लोगों का घर में भी सेम ऐसे कोई होगा या फिर कुछ भी होगा तो आप भी ऐसे उनके साथ सेम लाइफ लीड कैरेक्टर करोगे। मुझे तो पता नहीं होता ये क्यों हम लोगों का समाज की बहुत सोकल्ड सोच है। तो अगर आपके भी घर में ऐसे सेम हम लोगों के जैसे एक ट्रांस वुमन या गे या फिर एक बाइसेक्सुअल कुछ भी हो जाए, बस मैं समाज को एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग जो एक आने वाले जो हम लोग का जनरेशन है उन लोगों को प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। अभी जो आ रहा है हम लोग का जो एक मतलब जो जनरेशन आ रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करें हम लोग को, ट्रांस वुमन या फिर ट्रांस मैन को। लेकिन बात क्या है, जैसे सब लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ट्रांस वुमन या फिर कोई भी या फिर गे एज ए बाइसेक्सुअल कोई भी होता है, कोई ऐसे बाहर जा रहा है उन लोगों को जैसे देख के बोलता है ऐसे ये लेडीज़ है, ये गे है, ये छक्का है, ये ऐसे हम लोग ताना मारते हैं, ये बहुत लड़का लोग या फिर कोई ऐसे लड़की लोग भी मारता है, कोई ऐसे मतलब हम लोग का मोहल्ले में ऐसे होता है ना, कोई लोग ऐसे जो भाभी कुछ भी होता है तो ये लोग हंसते हैं। मैं उन लोगों को एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ आप लोगों का जो सोच है प्लीज़ आप लोग बदल दीजिए। और अभी हम लोगों का जो जनरेशन आ रहा है वो टोटली अलग जनरेशन है। सो आप लोगों के पास मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज़ आप लोग ऐसा मतलब हम लोग जब बाहर जाते हैं, आप ये हिजड़ा या फिर ये गे या फिर ये लेडीज़ ये लोग बोलना आप प्लीज़ बंद कीजिए। आप लोगों के पास ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट है और गंभीर दिली रिक्वेस्ट थी दरअसल त्रिधा की तरफ से, और तभी तो इक्वलिटी वाली बात आएगी, समानता वाली बात आएगी। और कल क्या जाने आपके यहाँ हमारे यहाँ क्या हो ना हो, ईश्वर ने जो दिया है उसके साथ रहना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। और इच्छा, दिली इच्छा, यानी ईश्वर तो देता है, वो देता ही है, पर आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या करता है, उस मन के मुताबिक दूसरों को जीने का अधिकार भी है। कानून के तहत भारत में तीसरी लैंगिकता को भी समान अधिकार दिया गया है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप इसे महसूस नहीं करेंगे, आप नियमों की अवहेलना करते हुए हमेशा मजाक का पात्र बनाएंगे किसी भी व्यक्ति को, ट्रांसजेंडर को, तो कानूनी प्रावधान के अनुसार सजा भी होती है उसके लिए। इसका भी ख्याल रखना है, पर सोच बदलना है, ये सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया और हम चाहते हैं कि आगे आपकी जो भी प्लानिंग है एज अ डांसर, एज अ मॉडल, आप उसमें कामयाब हो और ईश्वर आपको तरक्की दे। थैंक यू सो मच, एंड आप लोग भी यहाँ पर आए एंड लिटरली एंड थैंक यू सो मच। सो बस यही बात है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद। एंड बस यही बोलना है सब लोगों को, प्लीज़ आप लोगों का जो सोच है समाज का, आप लोग बस बदल दीजिए। मेरे बस यही मैसेज है आप लोगों के पास, बस और कुछ नहीं। बस एक्चुअली ट्रांस वुमेन को क्या होता है, वो लोग छोटे से ही उन लोगों का दिल में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, तो जब आगे जाके भी समाज का या फिर ऐसे कुछ बोलना या फिर हम लोग तो फैमिली से भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर बाहर जाके के बस स्ट्रगल किया तो उन लोगों का तो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो बात क्या होता है, अगर समाज मैंने मान लिया समाज कभी भी मतलब हम लोगों का जो थर्ड जेंडर है या फिर ट्रांस वुमेन है तो लोगों को कभी भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हाँ कोई लोग एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन बात क्या है, जो लोग बहुत एडुकेटेड पर्सन है वो लोग भी आजकल मैं देखा, मेरे भी बहुत, मैं नाम नहीं बोलूँगी, जैसे मैंने देखा एडुकेटेड पर्सन होके भी अनएडुकेटेड पर्सन की तरह बिहेवियर करता है। लेकिन जो लोग अनएडुकेटेड पर्सन है वो लोग एडुकेटेड पर्सन की तरह बिहेवियर करते हैं, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ये मतलब टोटल मतलब उल्टा हो गया, जैसे मुझे अभी ये लगता है ये क्या मतलब ये क्या दुनिया है, तो यही बात है। वो कहते हैं ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि केवल आपके पास डिग्रियां हो जाए तो आप शिक्षित व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। सही और गलत में जब फर्क होगा तभी आप शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत खुद को शामिल कर पाएंगे और शिक्षित व्यक्ति भी कहलाने का हक रखेंगे। हम अंत करने वाले थे, पर हम चाहते हैं कि हम उस धन्य माँ से मिलना चाहेंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि ऐसे परिवेश में उन्होंने आपका साथ दिया, आगे बढ़ा, उस सोच को भी हम देखना चाहेंगे। आपकी माँ से हम मिल सकते हैं क्या? तो त्रिधा की कहानी आपने सुनी और त्रिधा ने जो फोटोशूट करवाया उसके बारे में त्रिधा ने खुद ही बताया
सामाजिक स्तर पे किस तरीके का भी रवैया है लोगों का और कैसे आगे सोच उसको आगे बढ़ा रही है, ये भी आपने सुना। हमने आपको फोटोज़ भी दिखाए जिनसे आप समझ पा रहे होंगे उनकी आगे आने वाली प्लानिंग को। बहरहाल वो माँ हमारे साथ हैं, त्रिधा की माँ, जिन्होंने त्रिधा की दिली हालत को समझा और एक समय के बाद उनका साथ दिया और आज त्रिधा काफ़ी खुश हैं कि वो आगे बढ़ रही हैं क्योंकि अपनों का साथ मिला है। आंटी, যখন আপনার মেয়ে ছেলে ছিল মানে অনুরাগ, তারপরে ডিসিশন নিল না আমি এবার মেয়ে হতে চাই, আপনার কিছু তখন মনে হয়েছিল? হ্যাঁ, তখন মনে হয়েছিল আমার একটু রাগ হচ্ছিল, যেহেতু আমি পৃথিবীতে ছেলে আনছিলাম, তো ফট করে তো আমি করতে পারিনি যে এটাই আমার মানে মেয়ে হবে। তখন একটু রাগারাগি হচ্ছিল ওর বাবা আর আমার মধ্যে, ওর পাপার মধ্যে। পাপাও রাগ করছিল, আমিও বেশ বাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছিল। যখন দেখছি যে এখন ছেলে আর মানছে না, তখন বাবাকে বুঝালাম যে দেখো এখন তো এরকম ছেলে তো এরকম হয়ে যাচ্ছে। ছোটোর থেকে ওকে আমি নাচই দিয়েছিলাম, তো নাচ টাচ করতো, তখন তো আমি বুঝতে পারিনি যে ছেলে আমার এরকম হয়ে যাবে। তা এখন সন্তানদের নিয়েই থাকতে হবে। তা এখন ছেলে যখন মানছে না, তাহলে এখন আমাকে ওটা মেনে নিতে হচ্ছে। বাবাকে বুঝালাম, বাবা তো কিছুতেই মানছে না, মানে আমার ছেলের বাবা তো আমার মানছে না। তখন আমি অনেক বুঝালাম, তখন বললাম দেখো ও যেটা নিয়ে যদি খুশি থাকে তাহলে তো এটা আমাদের কিছু করার নেই। তখনকার ওর বাবা তবুও রাগ, বাবাকে যাই হোক মন ভাঙালাম। এখন বাবা একটু দিকে এসছে, তখন ওর বাবা একটা কথাই বলল। তখন আমি বললাম যে ও তো এত নাচে ভালো, সব জায়গাতেই ও ফার্স্ট, ডুয়ার্সে ফার্স্ট হলো, স্কুলে ডিস্ট্রিক্টে ফার্স্ট হলো, তারপর সব জায়গাতেই নাচে খুব ভালো। তো তখনকার বাবাকে আমি বললাম যে দেখো ছেলে তো মানে যখন এই লাইনে চলে গেছে এখন কিছু করার নেই। তখন ওর বাবা বলল এখন ও যখন নিজের পায়ে কেরিয়ারে নিজে যদি দাঁড়াতে পারে, ও যদি সুখী হতে পারে, তাহলে আমরাও সুখী। এক্স্যাক্টলি, মানে আপনি মেনে নিলেন কারণ ছেলেটা চাইছিল ওর মতন জিতে আর কি, মানে লাইফটা স্পেন্ড করতে। এখন যেহেতু নামটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে অনুরাগ থেকে ত্রিধা, আপনি এখন খুশি তো? কারণ আপনার ছেলে মানে মেয়ের সাথে আমরা কথা বললাম, সে এখন খুশি, কিন্তু আগে হয়তো সে ডিপ্রেশনে ছিল, তার লাইফ স্টাইলটা পুরো ডিপ্রেশনে ছিল, মানে কিছু করতে পারতো না। এখন কিন্তু সে নিজের লাইফটাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে আর কি, আগে কি করা যাবে, আগে কি করতে পারি। তো এখন আপনিও তো একটু খুশি হবেন। হ্যাঁ, আমি তো খুশি, কিন্তু ও যদি ওর লাইফে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে তো আমিও খুশি, ওর বাবাও খুশি, এটাই আর কি। আর তারপরে এটাও বলছি, ও যেই এটা নিয়ে নিয়েছে, আরও যারা ছেলে মেয়েরা যেরকম ওর মতন যে আরও যারা হচ্ছে, তাদের মা বাবারাও যেন তাদেরকে যেন সাপোর্টটা করে, এটাই আর কি। আপনি তো মা, আপনাকে আপনাকেও কেউ কিছু বলে আশেপাশে যারা, মানে আপনার মেয়েকে নিয়ে কেউ কিছু উল্টাপাল্টা বলে নাকি? হ্যাঁ, অনেকে বলছে, আমি কোনো করিনি, কান লাগাইনি। ও যদি এগিয়ে যেতে পারে তখন লোকে দেখুক যে কি করছে আমার ছেলে, হ্যাঁ মেয়ে কি করছে, ছেলের থেকে মেয়ে কি করছে, তখন লোকেই দেখতে পারবে। আমাকে অনেক মানুষ অনেক কথা বলছে, আমি মানে কাউকে কোনো কথাও বলি নাই, কোনো একটা বাজে কথাও বলি নাই। ও যদি ওর নিজের কেরিয়ারটা নিয়ে যদি ও আগিয়ে যেতে পারে, তখন লোকে দেখতে পারবে যে ও কোন লেভেলে গেছে। तो ये माँ का कहना था, एक कहावत है जो मैं कहना नहीं चाहता था पर कह रहा हूँ, हाथी चलत बाजार कुत्ता भौंकत हजार। तो बात वही है, यानी जो जिद्दी व्यक्ति होता है और अपने सपनों को अपने कंधों पर ढोने का मादा रखता है और संजीदगी के साथ सामाजिक तौर पे खुद को अपने सपनों को आगे बढ़ाने का मादा रखता है, वो उस हाथी की तरह ही होता है, उस जिद्दी आदमी की तरह होता है। और मैंने कहा भी था कि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। त्रिधा, उनकी मम्मी आपको तो सैल्यूट है कि आप साथ दे रही हैं और हम फिर से एक बार दुआ करेंगे, हमारे दर्शक भी दुआ कर रहे होंगे कि त्रिधा जो सपने संजो रही है वो पूरा हो और आपका नाम वो रोशन करे, ताकि आसपास के लोग भी समझ जाएं कि हाँ, जिसका उपहास उड़ाया था हमने, आज वो हमारे सामने सिंबल बन के खड़ा है। আমি এটাই চাই ও আরও উপরে উঠে যেন লোককে দেখিয়ে দেয় যে আমি কোন লেভেলে আছি। এটাই আমার ওর কাছে, মানে ওকে আমি সবসময় বলি যে তুই তোর নিজের কেরিয়ার নিয়ে এগিয়ে যা। লোকে তো অনেক কথাই বলবে, কিন্তু তুই নিজের মতন তুই এগিয়ে যা। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
माँ की बात आपने सुनी, त्रिधा की बात आपने सुनी, कहानियाँ फोटो के द्वारा भी आप समझ पा रहे होंगे। हम फोटोज बीच बीच में आपको दिखा भी रहे हैं, त्रिधा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और पड़ोसी है, आपका घर पास में ही है? पास में ही है। क्या नाम है आपका? अपर्णा राय। अपर्णा जी, आप पड़ोसी हैं त्रिधा की, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? त्रिधा आज अनुराग से त्रिधा है, और त्रिधा ने हमें बताया कि आज भी समाज की संकुचित सोच है। आज भी बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ही सही पर दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ ताने मारते हैं। सोच तो आपको कैसा लगता है, कितना सही है ये? देखिए, पहले अनुराग जो है वो मेरा बेटी का उम्र का है। हाँ, लेकिन पहले तो वो छोटा से उसका मम्मी ने उसको नाच में दिया, नाच सब ठीक था। जो जब पहले हम लोग को भी बहुत दिक्कत होता था, ये क्या बन रहा है, लड़का था ये क्या, ये ड्रेस पहनते वो ड्रेस पहनते, हम लोग को बहुत खराब लगता था पहले। जो है अपना सोच है, ये समाज का है, ये मेरा नहीं, सबका ही ऐसा ही सोच है। मैं अपना खुद का सोच बता रही हूँ। पहले हमको भी बहुत खराब लगता था, ये कैसे लड़का हुआ फिर लड़की की तरह सब कुछ करते हैं। घर में भी हम छोटे से देखते, वो बाल बना के नाचते थे, लिपस्टिक लगाते थे, लड़की के ड्रेस पहनते थे। तब हम लोग बोले क्या रे तू कैसा लड़की से लड़का, लड़का से लड़की बन रहा है। लेकिन आजकल देखते देखते मैंने आंखों के सामने ऐसे देख रहे, वो जाते जाते बहुत ऐसे ही हो गया, वो खुद को लड़का नहीं समझता है, फुल अप मतलब टोटली वो लड़की बन गया। और इसमें देखिए हम लोग है पड़ोसी, हम लोग को इतना सोच गलत नहीं लगता। जैसे वो उसका मम्मी पिताजी उसका पूरा फुल फैमिली सपोर्ट करते हैं, तो हम आसपास पड़ोस का वाला इतना दिमाग मत लगाना चाहिए। उसका अपनी निजी जिंदगी है, उसको जीने देना चाहिए। आपको लगता है कि जो पड़ोसी होते हैं अगर वो भी मोटिवेट करें, मतलब साथ दें कि नहीं बेटा आप जो कर रहे हो, जिसमें दिल लग रहा है अच्छा से करो, तो इससे डिप्रेशन जो होता है वो दूर होता है? दूर होता है, बिल्कुल एकदम सही बात बोले। अब देखिए सबसे बड़ा है खुद का मालिक खुद होता है। अब मेरा दिल जो चाहेगा मुझे तो यही करना चाहिए ना, तो उसका दिल चाहता है, हम उसको बोल के भी नहीं उधर से निकल सकते हैं ना, तो हम उसको बोल के क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं। फिर उसका भी ना उसका आगे चलना देना चाहिए। वो जो करता है उसके एक बात बोलूँगी, वो जिस रास्ते पे चले लेकिन गलत रास्ता मत पकड़े, उसको सही रास्ता पकड़ना चाहिए। ये हो लड़का से लड़की हुआ ठीक है, उसको आगे जाना है, लेकिन इसमें भी अच्छा भी है बुराई भी है, दोनों पथ है। हम ऐसे पड़ोसी हो के मैं ऐसे बोलूँगी जो अच्छा रास्ता पकड़ना चाहिए उसको, क्योंकि उसके बीच में उसके मम्मी पिताजी है। वो उसका मम्मी बहुत रोया, उसका पापा घर में बहुत झगड़ा किया। हम लोग भी बोले जो कोई मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहते हैं जो मेरा बेटा बेटी बने, क्या मेरा बेटी बेटा बन जाए, ऐसा लिंक चेंज करना बहुत दुख की बात है। उसका मम्मी पहले बहुत रोया, उसका पिताजी इसको बहुत मारा, हम लोग बगल में सोना, लेकिन ये लड़का जीत पकड़ लिया, उसका मन में ठान लिया जो ना मैं ऐसा ही बनूंगा। तो आजकल तो क्या करें, इसके ऊपर में तो मम्मी पापा नहीं जा सकते ना, सपोर्ट करता है। हम लोग तो पड़ोसी है, हम लोग भी इसको सपोर्ट ही करना चाहिए। नहीं, ये तो इंसान की दरअसल अंदर की बात है, दिल की बात है, और सपोर्ट करना ही चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छा लग रहा है। आप पड़ोसी होने के तौर पे दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? आपका बात दरअसल आपके आसपास के लोग और सुनेंगे। एक बार मैं एकदम सीधा साधा बात बोलते हैं, घर में अगर हमारा घर में खाना वाना नहीं होगा तो कोई आके हमको एक बेला नहीं देगा, तो मेरा ज़िंदगी मैं कैसे पालूँ, कैसे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करने से मैं ये ज़िंदगी मैं जैसे जो मेरा अपना मर्जी है, मैं सबको कहूँगी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूँ तो किसी को मुझे भी डिस्टर्ब करना नहीं ठीक नहीं है। उसका निजी ज़िंदगी उसको जीना देना चाहिए, खुद को ज़िंदगी को कैसे जिए, कैसे उसको ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं एक पर्सन होके और वो मेरा मैंने क्या बोले ना, मेरे बेटी का उसका उम्र का मेरा बेटी है, मैं उससे एक ही बात रिक्वेस्ट करूँगी, गलत रास्ता मत पकड़ो, तुम जैसे भी चलो सही रास्ते पे चलो, मम्मी पापा का मुँह पूछ चलो। बिल्कुल, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जो आपने रास्ता चुना है उसको सही करके आगे बढ़ते रहना है। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि समाज क्या कहता है, कौन क्या करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना डिसीजन लेना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं भी यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसको नीचे भी ना गिराइए। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उसको ठोकर मारने का भी अधिकार आपको ईश्वर ने नहीं दिया। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार है, आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। ये खबर थी, और खबर नहीं दरअसल हकीकत थी, और हकीकत नहीं ज़िंदगी थी, और इस ज़िंदगी को कवर करने मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ मौजूद था। खबर समय लाइव। धन्यवाद।